दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें UIIC में जो असिस्टेंट की वैकेंसी आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 300 वैकेंसी दी गई है। 38,500 पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। 18 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक आपकी फॉर्म चलने वाले। वहीं एग्जाम डेट आपको फरवरी में दी गई है। 21 से लेकर 30 साल तक आपके फॉर्म जो है भरे जाएंगे। एंड आपका यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फीस की, जनरल OBC EWS के लिए आपको 1000 रुपये है। SC ST PWD के लिए 250 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका नॉलेज होना चाहिए आपको जो है आपको रीजनिंग भाषा का, जहाँ आपकी भाषा है उसका आपका जो है ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे आप हिंदी है तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो आप जो है देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी दी गई है। तो आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे आपको दिखाई दे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपका 2 घंटे 120 मिनट आपके लिए दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो है आपका क्वेश्चंस आपके 200 क्वेश्चंस हैं और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 250 मार्क्स हैं आपके लिए। यहाँ पे आपका इस तरीके का जो है सिलेबस दिया हुआ है। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। तो आपको अब यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होगा एंड नाम को कंफर्म करना होगा। देखो फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम किस पे अवेलेबल करते हैं, आपके स्पेस पे, कि आपके नाम में कितने स्पेस है, 1 है 2 है या 3 है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 स्पेस है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट डाल सकते हैं। 2 स्पेस है तो फर्स्ट लास्ट सेकेंड और मिडिल और लास्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपको मोबाइल नंबर। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। एंड उसके बाद दिखाई देगा ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे @ के बाद जो आता है gmail.com hotmail.com वो आपको सिलेक्ट करना होगा। नीचे आपको पूरी मेल आईडी लिखनी होगी। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर, ईमेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ID पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपको फोटोग्राफ की बात करें तो 20 से 50 के बीच में आपको अपलोड करना होगा। एंड सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 30 के बीच में आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आई कन्फर्म दैट माई फोटो इज वैलिड। तो आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वैलिड के लिए क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है आप जो है किस राज्य से आवेदन करना चाहते हो। राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पूछा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल OBC SC ST वो आपको डालना। वही पूछा 40% विकलांग सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपको अगर विकलांग है और राइटर की जरूरत है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही पूछा रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अब जो अल्पसंख्यक तो नहीं है। अल्पसंख्यक मतलब देखिए हिंदू के अलावा मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। बाकी जो है अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड पूछता है आप जो है आपको जो है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड एंड एक्शन। तो आपके कोई घर वाले उसमें रहते हैं फौज में या किसी में, आप जो है जो शहीद हो गए तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको इसी इलेक्शन छूट चाहिए अगर आप विधवा महिला हैं या आप जो है तो आप जो डिवोर्स महिलाएं या आप जो या महिला है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर आपको छूट चाहिए तो। उसके बाद आपको इजी इलेक्शन ही दिया हुआ है, बाकी कोई नहीं है। आपको पूछता है आर यू रेजिडेंस असम स्टेट, आप असम स्टेट के मूल निवासी हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर दें। वही पूछता है आर यू एग्जैक्टली कन्फर्म एम्प्लॉय कंपनी, आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर पूछता है आपको नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डाल देना है। उसका पूछता है डू यू हैव आधार कार्ड है आपके पास, तो आप आधार कार्ड यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना। अगर है तो आपको आधार नंबर डालना होगा। एंड पूछता है आप किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग राज्य आपको अपना डाल देना है। वही आपको पूछता है एग्जाम सेंटर, तो आपका एग्जाम सेंटर जो है किस एग्जाम जोन में आपको डाल देना है, तो किस राज्य में डालना है, किस सिटी में डालना है वो आपको करना होगा। उसके बाद दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में डेट है, मंथ है एंड आपका
ईयर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही पूछता है जुड़वा भाई बहन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड पूछता है आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। वहीं आपको फादर्स नेम दिखाई देगा तो वो आपको डाल देना है। एंड नीचे आपको दिखाई देगा मदर्स नेम तो वो आपको डाल देना है। वही आपको एड्रेस डिटेल है। एड्रेस डिटेल में क्या है, सबसे पहले हाउस नंबर है, ठीक है, गली नंबर है, आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा। किस राज्य से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, नीचे दिया हुआ परमानेंट एड्रेस, तो दोनों सेम है तो सेम ही कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली पूछता है जीएसटी आप किस एड्रेस पे कटवाना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली कोई भी सिलेक्ट आप अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या ऊपर दिखना है, कोई आपने गलती तो नहीं की। अगर गलती की तो आप एक बार चेक कर लेंगे आपने कहाँ पर गलती किया है। तो यहाँ पर देखिए गलती करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है, तो आप वेरिफाइड डिटेल करेंगे तो आपका जो वेरीफाइड सक्सेस हो गया तो ठीक है, अन्यथा आपका एरर बता देगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पूछता है ग्रेजुएशन आपकी आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, वो आपको डालनी होगी। डालने के बाद आपको पूछता है आपने किस ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको पूछता है आपका परसेंटेज कितना था, डिवीजन कौन सा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका पीजी है आपके पास या कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप दे सकते हो। वही आपको पता है प्रेजेंट में आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं। किस एम्प्लॉयर के थ्रू कार्य कर रहे हैं वो डाल देना है, किस पद पे कर रहे हैं, कब से कब तक किया है, नीचे यहाँ पे गुड लिख देना है। रीजन अगर छोड़ दिया है तो शॉर्ट सर्विस लिख देना है। वहीं आपको नीचे पूछता है कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे आपका हिंदी है, हिंदी आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है। वहीं आपको जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है। वहीं संस्कृत है तो वो आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है, या जो भी जो आता है पढ़ना आता है या लिखना आता है बोलना आता है वही सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए कोई आपका गलती है तो आपका भी गलती शो हो जाएगा। प्लीज सिलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्ट्रीम आर्ट साइंस कॉमर्स आर्टिकल्चर 0 आपका जो है परसेंट आपको ग्रेड एनी क्लास एंड यू हैव नॉलेज ऑफ राइटिंग। तो आपको यहाँ होता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ राइटिंग ओरिजिनल, इस पर आपका जो है स्टेट की उस आपको असम स्टेट की नॉलेज है भाषा की तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद आप वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो चेक करने के लिए आ गया। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना, अगर गलती है तो आप बैक कर सकते हैं, नहीं आई एग्री करने के बाद कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आता है लेफ्ट थंब, तो आपको लेफ्ट थंब अपलोड करना होगा। तो लेफ्ट थंब आपको अपना खुद का ही अपलोड करना है और अच्छी क्वालिटी में अपलोड करना होगा। नीचे आपको दिखाई दे हैंड रिटेन डिक्लेरेशन, तो आप हैंड रिटेन डिक्लेरेशन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए वो आपको मैं बता दूँगा। यहाँ पे आपको हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे इस तरीके का करना होगा। आई के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड तक लिखना होगा। यहाँ पर देखिए 3 लाइन है, ये तीनों लाइन आपको लिखनी होंगी। लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड कर देगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा और आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो ऐसा करता आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।